हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल RS स्टडी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके माता पिता को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हम हिंदी के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला और संधि को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 है उपसर्ग और प्रत्यय, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो आज इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्या करेंगे? डिटेल से जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो आइए, तो उपसर्ग एक ऐसा शब्द होता है, तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में जानेंगे। नंबर 1, उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो शब्द का टुकड़ा होता है। जैसे क्या कहते हैं? शब्द का टुकड़ा कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है जो क्या होता है? शब्द का टुकड़ा। शब्दांश का क्या होता है? शब्द का टुकड़ा। और क्या होता है उपसर्ग? उपसर्ग एक मूल रूप होता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? मूल रूप होता है। और नंबर 3, उपसर्ग क्या होता है? एक सार्थक शब्द होता है। उपसर्ग क्या होता है? सार्थक शब्द भी होता है। अब जब उपसर्ग शब्दांश होता है, शब्द का टुकड़ा, मूल रूप होता है और सार्थक शब्द होता है, ये उपसर्ग होता है। और उपसर्ग यह शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो है, उपसर्ग शब्द के क्या लगता है? शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग वही होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो आइए प्रत्यय और जान लेते हैं। ये आपका क्या था? उपसर्ग। अब प्रत्यय जानेंगे। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय, इसको जानेंगे डिटेल से। उपसर्ग शब्दांश होता है, तो प्रत्यय भी क्या होता है? एक शब्दांश होता है। प्रत्यय भी क्या होता है? शब्दांश होता है। इसके भी शब्द का टुकड़ा। उपसर्ग मूल रूप होता है, तो प्रत्यय भी क्या होता है? यह भी मूल रूप होता है। उपसर्ग सार्थक शब्द होता है, तो प्रत्यय भी क्या होता है? सार्थक शब्द होता है। लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय शब्द के प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस बस इतना है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो ये डिफरेंस है प्रत्यय और उपसर्ग में। उपसर्ग को देखें
तो उपसर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 संस्कृत होता है, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 अंग्रेजी। तो ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे उपसर्ग। प्रत्यय, प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो आइए जानते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं मिटा देता हूं उसे। यहां जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं और उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला उपसर्ग आपका होता है संस्कृत का, और दूसरा उपसर्ग होता है आपका पहला उपसर्ग होता है आपका संस्कृत, दूसरा उपसर्ग होता है आपका हिंदी, तीसरा उपसर्ग होता है आपका उर्दू, और चौथा उपसर्ग आपका होता है अंग्रेजी। तो ये 4 उपसर्ग आपके होते हैं। और ये आपके 2 उपसर्ग होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और नंबर 2 आपका होता है तद्धित प्रत्यय। तो आपने कभी देखा होगा कि किताबों में पढ़ा होगा या किसी टीचर से आपने पढ़ा होगा, तो संस्कृत के उपसर्ग 20 बताए हैं। कितने? 20। लेकिन अभी किताबों में जो आ रहा है वो 22 प्रत्यय आ रहा है। कितना आ रहा है? 22 उपसर्ग आ रहा है। तो संस्कृत के आपके कितने उपसर्ग है? 22। और हिंदी के कितने उपसर्ग है आपके? 10। और उर्दू के उपसर्ग देखे जाए तो उर्दू के उपसर्ग आपके 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। और अंग्रेजी के पता नहीं कितने होते हैं, बहुत होते हैं, पता नहीं। अंग्रेजी के बहुत होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो 22 होते हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा और आप अच्छी तरह से लिख लेना, वो मैं अगली वीडियो में लिखाऊंगा इन सब के बारे में। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वो होता है जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है। जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है। इसमें लिख देता हूं मैं, जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है वह क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ता है। तो आपने क्या जाना कि अगर कृत प्रत्यय को देखें तो कृत प्रत्यय हमारा वो होता है जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है। जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है। और जो प्रत्यय
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ता है वो कहाँ कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। तो इसके आगे हम जानेंगे कि कृत प्रत्यय कैसे जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय कैसे जुड़ता है। तो एक बात और मैं बता दूं कि शब्द डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है कि शब्द किसे कहते हैं। तो आप शब्द की परिभाषा कैसे बताएंगे? आपको यह बताना है कि वर्णों के सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का एक सार्थक शब्द होना चाहिए, उसे वर्ण कहते हैं। देखो शब्द क्या होता है? देखो इसको उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को इसको कहते हैं सफिक्स और इसको कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स। इंग्लिश में और लिख देता हूं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, उपसर्ग और प्रत्यय इसको हिंदी में कहते हैं। तो मैंने शब्द बताया, शब्द किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द, आपको शब्द की डेफिनेशन ऐसे बतानी है कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक हट जाता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। इन उपसर्गों को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ थोड़ी। तो आइए देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ते हैं हम शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका रूढ़, नंबर 2 होता है यौगिक
और नंबर 3 होता है योग रूढ़। तो आइए देखें, नंबर 1 होता है आपका रूढ़, नंबर 2 होता है आपका यौगिक, और नंबर 3 होता है आपका योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखे, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द, जो योग शब्द होते हैं वो अपने आप में यौगिक ही होते हैं। यौगिक जो होते हैं, जो योग रूढ़ी होते हैं आपके, तो उनका जो अर्थ होता है वो अलग हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है, इसलिए उसका नाम अलग से रख दिया है योग रूढ़। देखा जाए कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। अगर यौगिक शब्दों की रचना देखी जाए तो 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से होती है? 3 प्रकार से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और उपसर्ग से। उपसर्ग से और प्रत्यय से। तो यहाँ तक हमने ये देखी, लेकिन यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसको खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको उपसर्ग ये पढ़ना कैसा लगा आपको। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में नहीं बताते हमको, कमेंट में ज़रूर बताया करें। थैंक यू, धन्यवाद।